नमस्कार, आप सुन रहे हो जॉब वैकेंसी टाइम। पीएचडी एडमिशन के लिए एक नोटिफिकेशन आया हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से। लगभग सभी सब्जेक्ट के लिए आपका वो नोटिफिकेशन है। तो चलिए देखते हैं कौन से सब्जेक्ट है और क्या आपका कौन से डिपार्टमेंट में है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यूनिवर्सिटी कौन सा है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर है, झांसी पर है। तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं। अगर आप सब्जेक्ट में आओगे तो देखोगे कि फैकल्टी की तरफ से कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी सब्जेक्ट में कितने सीट अलॉटमेंट हुआ है, पूरी डिटेल्स इधर पर डिवीजन करके दिया हुआ है। ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चर में हो तो कौन से डिपार्टमेंट में आप एलिजिबल होंगे और आपका नंबर ऑफ सीट क्या होगा इधर दिया हुआ है। फिर इधर देखिए आर्ट्स में जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट होता है, फाइन आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, सभी आपका लगभग सब्जेक्ट है और कितने कितने आपका सीट है इधर दिया हुआ है। कॉमर्स में भी सेम, साइंस में भी आपका लगभग सब सब्जेक्ट है, फिजिक्स, जियोलॉजी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बोटनी, केमिस्ट्री, सभी लगभग आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, एडुकेशन, लॉ। ठीक है। तो आपका कैटेगरी वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज आपका पूरी डिटेल्स दिया हुआ है। तो अगर आप इधर आओगे तो आपको पूरा सब्जेक्ट मिलेगा। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आओगे तो आप देखोगे कि पीएचडी प्रोग्राम के लिए जनरल की मास्टर डिग्री का 55% मार्क्स होना जरूरी है। और अगर आप एससी, एसटी और ओबीसी मतलब आप कास्ट कैटेगरी में आते हो तो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 50% मार्क्स भी अगर आपको रहेगा तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो उसके बाद देखते हैं कि आप उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म डालोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे डालोगे, यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में जाके आपको फॉर्म डालना पड़ेगा और क्या क्या सॉफ्ट कॉपी लगेगा इधर दिया हुआ है, आप अपनी एंड से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे कि ऑनलाइन के सबमिशन के साथ साथ आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये है वो एड्रेस जिसमें आपको एप्लीकेशन हार्ड कॉपी में दोबारा भी देना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन हार्ड कॉपी में देना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन में क्या लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर पीएचडी एंट्रेंस। ठीक है। तो अगर आप एप्लीकेशन हार्ड कॉपी के साथ साथ एप्लीकेशन ऑनलाइन में करते हो तो आपका वेबसाइट क्या होगा, देखिए इधर लिखा हुआ है www.bujhansi.ac.in। तो मैं आपका वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो आप उधर से कॉपी करके और लिंक क्लिक करके आप डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म में जा सकते हो। ठीक है। तो उसके बाद अगर देखोगे इम्पोर्टेंट डेट्स में तो देखोगे कि एप्लीकेशन का लास्ट डेट क्या होगा, 7 नवंबर तक। ठीक है। और एडमिट कार्ड रिलीज कब तक हो जाएगा, 25 नवंबर तक आपका हो जाएगा। और आप अगर सिलेक्शन प्रोसेस देखोगे तो आपका एक एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा। तो चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस के बढ़ते हैं, क्या होगा वो सिलेक्शन प्रोसेस देखिए। ये देखिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, देखिए सबसे पहले आपका एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। ठीक है। लेकिन अगर आपका पास CSIR नेट, UGC नेट और स्लेट, गेट और टीचर फेलोशिप ऐसा कुछ JRF आपका कुछ है तो आप को एप्लीकेशन फॉर्म देकर ही आप अप्लाई कर सकते हो, आपको एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर सिर्फ MSc के बाद आप PhD करना चाहते हो तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। और आपको क्वेश्चन क्या होगा, देखिए 2 पेपर्स में क्वेश्चन होगा और हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स वैलिड होगा। और क्या होगा, 100 MCQ होगा, मतलब 400 का एग्जाम होगा। तो सिलेबस भी इधर दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट पेपर का सिलेबस। और फर्स्ट पेपर का आपका जनरल इंफॉर्मेशन, बेसिक एप्टीट्यूड एंड बेसिक इंफॉर्मेशन का आपका एग्जाम होगा। और सेकेंड पेपर में आपका पर्टिकुलर जिस भी कैटेगरी में आप एप्लीकेशन डाल रहे हो उसी कैटेगरी के आपका क्वेश्चन मिलेगा। कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, बोटनी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, लॉ, एजुकेशन, कॉमर्स, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, जिस भी कैटेगरी में आप डालोगे उसी कैटेगरी में आपको वो एप्लीकेशन मिलेगा और आपको क्वेश्चन मिलेगा। फिर आपको देखो 100 में आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब हाफ मार्क्स आपको काट होगा अगर आप नेगेटिव कर रहे हो। और SC ST में इधर भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा और 45% भी होगा तो ST ST का इधर चलेगा। ठीक है। उसके बाद अब मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा और आपको इनविटेशन करेगा। आप अगर मेरिट लिस्ट में आते हो तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। तो
अब अगर इधर देखोगे कि आपको कैसा कैसा आपका जीआरएफ के लिए कौन से 10 मार्क्स होगा, इंस्पायर के लिए 10 मार्क्स होगा, गेट के लिए 10 मार्क्स होगा, और अगर आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह करते हो तो उसके लिए 5 मार्क्स होगा, इंटरव्यू के लिए 30 मार्क्स होगा। और अब अगर फीस डिटेल्स में देखते हो तो फीस क्या लगेगा आपको सभी के लिए 2000 का आपको फीस भरना पड़ेगा। ओके, और अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी में हो तो आपको 1000 का फीस भरना पड़ेगा। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको एक ऐसा पॉपअप मिलेगा, तो आपको इधर मिलेगा नोटिफिकेशन रिलेटेड पीएचडी एडमिशन, तो इधर आपको क्लिक करेगा तो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और आप कैसे कैसे आपको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा वो आपको पीडीएफ में डिटेल्स में दिया हुआ है, तो आप अगर चाहो इंटरेस्टेड हो तो एप्लीकेशन डालिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।